आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा वो रहेगा आपका 24 दिसंबर। किसका रहेगा साथियों? आपका 24 दिसंबर का रहेगा। 24 दिसंबर 2021 का सेट रहेगा साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है अधिगम। अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहते हैं कि विकास के स्रोत व्यक्ति के बजाय परिवेश में है साथियों। तो आपका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा रचनावादी। क्या साथियों? सामाजिक रचनावादी। क्या साथियों? सामाजिक रचनावादी है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सत्य है। भाषा के संबंध में सत्य जो हो जाएगा आपका साथियों, भाषा के संबंध में जो सत्य है साथियों आपका 3 नंबर है। 3 में देखिए क्या बोला गया है भाषा के संबंध में। भाषा व्यवस्थाओं का व्यवस्था। कहते हैं भाषा व्यवस्थाओं का व्यवस्था है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में देख सकते हैं आना जाना हंसना और शब्द के किस रूप में जानते हैं साथियों? आना जाना और हंसना जो हो जाएगा वो आपका क्रिया शब्द के बारे में। आना जाना हंसना शब्द को किस रूप में जानते हैं? क्रिया शब्द के रूप में जानते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोधगम्य निवेश के बारे में है। I+1 यानी एक स्तर ऊंचा। I+1 मतलब होता है साथियों एक स्तर ऊंचा हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? तो आपका आ जाए साथियों देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर भाषा के अवसर प्रदान करना साथियों। उसी को बोलते हैं I+1 यानी बोधगम्य निवेश करते हैं उसी को साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का अर्थ क्या होता है साथियों? मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का जो अर्थ हो जाएगा आपका, इसमें जो आपका हो जाएगा साथियों आपका 2 नंबर से हो जाएगा। क्योंकि शिक्षार्थियों अपनी विद्यालय शिक्षण मातृभाषा अपने घर की भाषा में आरंभ करता है और कम से कम 2 भाषा और सीखता है। कम से कम 2 भाषा और सीखेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्या बोला गया है कोविड-19 के बारे में। क्या इसके बारे में? एक पाठ किसी बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चे के सीखने पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव विषय पर एक पाठ्य सामग्री के संकेत लेता है। इस पाठ्य सामग्री को क्या कहते हैं साथियों? इसको जो कहेंगे साथियों आपका हो जाएगा 3 नंबर में। क्या देखिए बोला गया है सरसरी तौर पर पढ़ना को कहेंगे साथियों। कोविड महामारी के कारण सरसरी तौर पर पढ़ता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। तो एक श्रोता किसी विचार को सुनते समय मुख्य बिंदु सुनता है, अनुमान लगाता है, निष्कर्ष निकालता है और सारांशीकरण क्या कहते हो? तो सारांशीकरण करता है। इस युक्ति को क्या कहेंगे साथियों? इस युक्ति को जो हम लोग कहेंगे साथियों तो इस युक्ति को हम लोग कहेंगे अधोमुखी। क्या कहेंगे साथियों? तो इस मुक्ति को हम लोग कहेंगे अधोमुखी प्रतिक्रिया। क्या कहेंगे साथियों? अधोमुखी प्रतिक्रिया कहेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है व्याकरण सीखने की कार्यविधिक प्रतिक्रिया आधारित क्या है साथियों? तो सीखने की अवधि जो होता है साथियों आपका 20 नंबर से, क्योंकि व्याकरणिक रूप से किस प्रकार कार्य करते हैं प्रतिसमझ बनाना तथा वैसे ही लागू करना। प्रतिसमझ बनाना और वैसे ही लागू करना बोला गया साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया साथियों। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 नंबर। कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 में बोला गया है कक्षा 8 की एक अध्यापिका जब व्याकरणिक विषय वाच्य पढ़ा रही है तब विद्यार्थी को एक कहानी पढ़ना यानी सामग्री पढ़ने के लिए कहती है जिसमें कृत वाच्य का संबंधित अनेक कथन वाक्य है और उन्हें क्रम वाच्य में बदलने के लिए अपनी सहायता देती है। वह उसे स्वयं करने के लिए और अनेक उदाहरण देती है। तत्पश्चात वह कृति वाच्य को कर्म वाच्य में बदलने के तरीके तथा किसे क्रिया के रूप में बदलता है तथा कर्म वाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ द्वारा आदि लागत है कि और ध्यान
खर्चीली है। इस तकनीक को किस रूप में जानते हैं साथियों? इस तकनीक को जो जानेंगे साथियों हम लोग, क्या है, संचेतक संचेतना सचेतनात में वृद्धि करेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता है साथियों? तो आपका जो हो जाएगा संस्थात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका सी नंबर देख सकते हैं, शोक संदेश और डायरी प्रवृत्ति, ये दो को नहीं आता है। बाकी बात आपका सीमा रक्षाएँ और उसके बाद व्यक्तिगत विवरण आता है साथियों, लेकिन आपका शोक संकेत और डायरी प्रवृत्ति नहीं आता साथियों। आपका सिर्फ इसमें जो हो जाएगा क्या बोला गया था, स्नातक क्या है साथियों, संस्थात्मक लेखन में जो है साथियों आपका जो है ये दोनों नहीं आता है, शोक संदेश और डायरी प्रवृत्ति नहीं आता है। सी और डी देख सकते हैं, सी और डी बोला गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, कल्पना कीजिए कि एक कहानी में आपका वर्णन है, तो अपने मित्र को अपने उस दिन का अनुभव बताते हुए पत्र लिखें। निम्नलिखित लेखन कार्य क्या हो सकता है? निम्नलिखित लेखन कार्य क्या हो जाएगा? तो आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों एक्स्ट्रापोलेटिव, क्या साथियों, एक्स्ट्रापोलेटिव लेख किसी के स्थान पर स्वयं को रखकर लिखना, उसको हम लोग बोलते हैं साथियों एक्स्ट्रापोलेटिव लेख कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देख सकते हैं आप लोग, तो आधारभूत अंतर व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल को कहते हैं साथियों। आधारभूत अंतर संप्रेषणात्मक कौशल को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? तो हम लोग जो कहते हैं दिन प्रतिदिन के संप्रेषणात्मक के लिए प्रयुक्त भाषा हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, एक लघु कथा पढ़ते समय कौन सी पठन के साथ की गतिविधि हो सकती है? कौन सी पठन के साथ गतिविधि हो सकती है? तो आपका जो है एक नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए चर्चा करते हैं। शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए चर्चा करती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्य का अंग नहीं है? काव्य का अंग नहीं बोला गया, काव्य का अंग जो है साथियों वो नहीं है। तो आपका चरित्र क्या है? चरित्र और चित्रण जो है साथियों वो काव्य का रचना है। चरित्र और चित्रण जो है साथियों वो काव्य का अंग नहीं है साथियों। चलिए और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, बोला गया है क्या बोला गया है साथियों, तो भाषा आकलन के लक्ष्य डैश मापा जाता है। भाषा आकलन के लक्ष्य में क्या मापा जाता है साथियों? भाषा आकलन के लक्ष्य में जो हम लोग मापते हैं 4 नंबर, क्या बोला गया है, शिक्षार्थियों की भाषा निपुणता को हम लोग मानते हैं साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को क्या साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज का जो आपका सेट था वो था आपका 24 दिसंबर, क्या था साथियों, 24 दिसंबर 2021 का था साथियों।